बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। नदीम वाइस चैनल में खुश आमदीद। सबसे पहले तो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शुक्रिया। एक बादशाह महल की छत पर टहलने चला गया। टहलते टहलते उसकी नज़र महल के नज़दीक घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी एक बंदी को बुलाकर पूछा, किसकी बीवी है? बंदी ने कहा, बादशाह सलामत, यह आपके हजूर फ़िरोज़ की बीवी है। बादशाह नीचे उतरा। बादशाह पर इस औरत के हुस्न जमाल का सहर सा छा गया था। इसने फ़िरोज़ को बुलाया। फ़िरोज़ हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा, फ़िरोज़, हमारा एक काम है। हमारे ये ख़त फ़लाँ मुल्क के बादशाह को दे आओ और इसका जवाब भी इनसे ले आना। फ़िरोज़ इस खत को लेकर घर वापस आ गया। खत को अपने तकिए के नीचे रख दिया, सफ़र का सामान तैयार किया, रात घर में गुजारी और सुबह मंजिल मकसूद पर रवाना हो गया। इस बात से लाइल्म के बादशाह ने इसके साथ क्या चाल चली है। इधर जैसे ही फ़िरोज़ नज़रों से उजल हुआ, बादशाह चुपके से फ़िरोज़ के घर पहुंचा और आहिस्ता से फ़िरोज़ के घर का दरवाज़ा खटखटाया। फ़िरोज़ की बीवी ने पूछा, कौन? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शोर का मालिक। तो इसने दरवाज़ा खोला। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फ़िरोज़ की बीवी ने हैरान होकर कहा, आज बादशाह सलामत यहाँ हमारे गरीब खाने में? बादशाह ने कहा, मैं मेहमान बनकर आया हूँ। फ़िरोज़ की बीवी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ आपके इस तरह आने से, जिसमें मुझे कोई खैर नज़र नहीं आ रही। बादशाह ने कहा, ए लड़की, क्या कह रही है तो? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शोर का मालिक। फ़िरोज़ की बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप ही बादशाह हैं, लेकिन बुज़ुर्ग कह गए हैं, शेर को अगरचे आज जितनी भी तेज़ भूख लगी हो, लेकिन वो मुर्दार तो नहीं खाता। और कहा, बादशाह सलामत, आप इस कटोरे में पानी पीने आए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया? बादशाह इस औरत की बातों से बड़ा शर्मसार हुआ और इसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन अपने चप्पल वहीं पर भूल गया। ये सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। अब फ़िरोज़ को आधे रास्ते में याद आया कि जो ख़त बादशाह ने उसे दिया था वो तो घर ही छोड़ आया है। इसने घोड़े को तेज़ी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका। फ़िरोज़ अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से खत निकालते वक्त इसकी नज़र पलंग के नीचे पड़े बादशाह के चप्पल पर पड़ी, जो वो जल्दी में भूल गया था। फ़िरोज़ का सर चकरा कर रह गया और वो समझ गया कि बादशाह ने इसको सफ़र पर सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि वो अपना मतलब पूरा कर सके। फ़िरोज़ किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकला। ख़त लेकर वो चल पड़ा और काम ख़त्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने इनाम के तौर पर उसे 100 दिनार दिए। फ़िरोज़ दिनार लेकर बाजार गया और औरतों के इस्तेमाल के कीमती कपड़े और कुछ तोहफ़े भी खरीदे। घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और कहा, चलो तुम्हारे मेके चलते हैं। बीवी ने पूछा, ये क्या है? कहा, बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ कि ये पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी, जैसे आप चाहें। बीवी तैयार हुई और अपने वालिदैन के घर अपने शौहर के साथ रवाना हुई। दामाद और बेटी और इनके लाए हुए तोहफ़े को देखकर वो लोग बहुत खुश हुए। फ़िरोज़ बीवी को छोड़कर वापस आ गया और एक महीना गुजरने के बावजूद ना बीवी का पूछा और ना इसको वापस लाया। फिर कुछ दिन बाद उसके साले इससे मिलने आए और उससे पूछा, फ़िरोज़, आप हमें हमारी बहन से गुस्से और नाराज़गी की वजह बताएं या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। तो इसने कहा, अगर तुम चाहो तो कर लो, लेकिन मेरे ज़िम्मे इसका कोई ऐसा हक नहीं है जो मैंने अदा ना किया हो। वो लोग अपना केस काजी के पास ले गए तो काजी ने फ़िरोज़ को बुलाया। काजी इस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा, अल्लाह बादशाह सलामत और काजिल कज़ा को कायम दायम रखे। काजी साहब, हमने एक सरसब्ज़ बाग दरख्त फलों से भरे हुए और साथ में मीठे पानी का कुआं इस शख्स के हवाले में दिया था। तो इस शख्स ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए, दरख्त काट लिए और कुएं को ख़राब करके बंद कर दिया। काजी फ़िरोज़ की तरफ मुतवज्जो होकर पूछा, हाँ तो लड़के, तुम क्या कहते हो? इस बारे में फ़िरोज़ ने कहा, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था इससे बेहतर हालत में नहीं वापस किया है। काजी ने पूछा, क्या इसने बाग तुम्हारे हवाले वैसी ही हालत में वापस किया है जैसे पहले था? इन्होंने कहा, हाँ वैसी ही हालत में वापस किया है, लेकिन हम इससे बाग वापस करने की वजह पूछना चाहते हैं। कादी, हाँ फ़िरोज़, तुम क्या कहना चाहते हो इस बारे में? फ़िरोज़ ने कहा, काजी साहब, मैंने बाग किसी बुग़्ज़ या नफ़रत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए छोड़ा है कि एक दिन मैं बाग में आया तो इसमें मैंने शेर के पंजों के निशान देखे, तो मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे खा जाएगा। इसलिए शेर के अकराम की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। बादशाह जो टेक लगाई ये सब कुछ सुन रहा था और उठकर बैठ गया और कहा, फ़िरोज़, अपने बाग की तरफ अमन और मुतमिन होकर जाओ। वल्लाह, इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारे बाग में शेर आया था, लेकिन वो वहाँ पर ना तो कोई असर छोड़ सका, ना कोई पत्ता तोड़ सका और ना ही कोई फल खा सका। वो वहाँ पर थोड़ी देर रहा और मायूस होकर लौट गया। और खुदा की कसम, मैंने कभी तुम्हारे जैसे बाग के गिर्द लगी मजबूत दीवारें नहीं देखी। तो फ़िरोज़ अपने घर लौट आया और अपनी बीवी को भी वापस ले आया। ना तो काजी को पता चला और ना ही किसी और को कि माजरा क्या था। क्या खूब बेहतर है अपने अहलो अयाल के राज छुपाना, ताकि लोगों को बेहतर पता ना चले, अपने घरों के भेद किसी पर जाहिर ना होने दे। अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों से भर दे। आपको और आपके अहल अयाल को, आपके माल को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। आमीन या रब्बुल आमीन। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक